पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो पूर्व में था वही डोमिसाइल नीति वह वर्तमान में स्थान है और उसमें जो परीक्षाएं हुई है अधिकांश उसमें जो क्वालिफाई किए हैं टीचर्स के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं अधिकांश बिहार के हैं। कुछ लोग दूसरे राज्यों के जरूर क्वालिफाई किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बीपीएससी टीचर बहाली में बाहरी जो राज्य के लोग थे वो फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर एग्ज़ाम में बैठे थे और कई अभ्यर्थी सफल भी हुए थे और कई अभ्यर्थी इस फर्जीवाड़े में पकड़े भी गए थे। उस पर बिहार के जो अभ्यर्थी थे वो लिखित पत्र दिए थे अपर मुख्य सचिव को और इस पर उन्होंने लिखा था कि इसको पुनः डोमिसाइल नीति अपनाया जाए। इस पर आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। जो पूर्व में था वही डोमिसाइल नीति वह वर्तमान में स्थान है और उसमें जो परीक्षाएं हुई है अधिकांश उसमें जो क्वालिफाई किए हैं टीचर्स के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं अधिकांश बिहार के हैं। कुछ लोग दूसरे राज्यों के जरूर क्वालिफाई किए हैं। तो वर्तमान में रीति वही है। जी हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी उनके जो कोर्ट से उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां पर सुविधाएं हैं या अन्य हर्ताएं होती हैं स्कूलों में उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। सवाल है कि ये जो 2022-20 वाली शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिक शिक्षक क्लास से बच्चों को नाटक ड्रामा से जोड़ना है। तो क्या ड्रामा के टीचर की वैकेंसी निकाले? देखिए, हर राज्य का अपना अधिकार है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं और इत्यादि उसको देखते हुए हम लोग कार्रवाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि शिक्षकों की कमी थी। तो आपने देखा होगा कि 2 लाख एक साथ 1,80,000 से ज़्यादा जो लोगों ने यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम पास किया, ज्वाइन किया। और हमारी किलकारी की भी जो सुविधा है, आप जाके अभी हाल में उनका एनुअल फंक्शन हुआ था। किलकारी अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पर बहुरंगी जो प्रतिभाएं हैं उसका संगम है और जिसकी आप बात कर रहे हैं आर्ट्स, कल्चर, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, इन सभी का प्रावधान किलकारी में किया गया है और वहाँ बहुत से बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में तो नहीं है ना सर? उसमें अभी जहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ बेसिक आपको टीचिंग की जरूरत है, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। जब झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि झारखंड की नौकरियों पर सबसे पहला हक झारखंड के निवासियों का है, क्या बिहार में ऐसा नहीं लगता है कि बिहार? हमने अभी वर्तमान में आपको इसका जवाब दे दिया था कि वर्तमान में जो पॉलिसी है वो ली हुई है, लेकिन अभी भी अधिकांश 75-80% से ज़्यादा बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं ने क्वालिफाई किया है। पटना में जब एक शिक्षक हुआ तो उसके बाद एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि सब घाट पर लाइफ जैकेट्स नहीं, क्या लाइफ जैकेट्स अवेलेबल है? क्योंकि हम अभी पटना के जेठनी घाट पे गए थे, वहाँ लाइफ जैकेट अवेलेबल नहीं है, वहाँ के लोग परेशानी आ रहा है। दो तरह के अनुदेश दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को। एक कि अगर कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं, उसका अधिकार भी है। हम लोगों ने अपने लेटर में भी विभाग ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो वो निश्चित रूप से स्कूलों को बंद कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उन्हें ही जहाँ ज़रूरत हो
उसकी जो लाइफ जैकेट की ज़्यादा की ज़रूरत है उसको पूरा कराना है। तो चूँकि ये नया इंस्ट्रक्शन है तो इसमें वक्त लगेगा, ओवरनाइट कहीं भी ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि टीचरों की सुरक्षा का ध्यान जिला प्रशासन रखे। सर, DRR के कई स्कूल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि डोमिसाइल नीति जो पहले थी बिहार में वही पुनः कार्यरत रहेगा और उस पर कोई बदलाव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो अभ्यर्थी थे वो 80 से 90% अभ्यर्थी पास किए थे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिहार के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। बाहरी लोगों का सिलेक्शन मात्र 10% हुआ, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जीवाड़े में भी पकड़े गए थे, उस पर कार्रवाई भी की गई। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं सुनील कुमार। तो वहीं 2023 के जो स्कूल की अहर्ता था वो नीति को अपनाए रखने के लिए कहा कि जो भी वित्त रहित शिक्षक हैं उनको 2023 के जो भी स्कूल अहर्ता कंप्लीट करेगा उसी को 2 साल का जो वेतन है वो मिलेगा। यदि जो स्कूल अहर्ता पूरी नहीं कर पाएगी उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं वित्त शिक्षकों के लेकर सुनील कुमार। और उन्होंने कहा कि जो अभी किलकारी में जो एक किलकारी जो संस्था है उसमें जो भी बच्चों को जो एक्टिव बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उसको प्रतिभा को वहाँ निखारा जाता है और कार्यक्रम के द्वारा उसके प्रतिभा को बाहर लाया जाता है। किलकारी के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनकी पेमेंट रोका नहीं जाएगा। यदि स्कूल पुरानी 2023 की जो अहर्ता है यदि पूरा कर ले तो उसको 2 सालों का पेमेंट दिया जाएगा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।